सर हम भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं और वर्षों तक रगड़ खाए हैं ग्राउंड में, इसलिए हमको पता है। हम शांति पूर्वक लोगों को सुनाएंगे, लोगों को गांव-गांव बताएंगे कि हमारी जिस तरह जिंदगी बर्बाद की जा रही है उस तरह आपके बच्चों को बर्बाद कितना पैसा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे युवाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कौन है युवा? ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये युवा हैं, मैं आपको दिखा दूं कि जंतर मंतर पे सैकड़ों की संख्या में युवा खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कोविड के अंदर जो डिले हुआ भर्तियों में, उसके लिए एज जो इनकी निकल गई है उस पर कंपनसेशन मिलना चाहिए जैसे अन्य लोगों को मिल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पूर्व जवान भी डटे हुए हैं जंतर मंतर पे। वो पेंशन की बात कर रहे हैं कि वो 1 रैंक 1 पेंशन में किस तरीके से धांधली हुई या किस तरीके से जवानों के साथ धोखेबाजी हुई। तो हर जगह लोग परेशान हैं, जवान युवा हैं वो भी परेशान हैं, और जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं सेना के, वो भी परेशान हैं। जंतर मंतर पर लगता है कि सेना में हो गया है। क्या समस्या है? नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम नीतीश है, मैं पेशे से एक फार्मासिस्ट हूँ। सर मैं 2019 में पास आउट हुआ और हमारी जो वैकेंसी लास्ट टाइम जो आर्मी के अंदर सिपाही फार्मा की आई थी 2019 में ही आई थी। 4 साल बीत गए हैं, उसके बाद में अब तक इनके पास 2 बार नोटिफिकेशन आया 2020 का। आपने 1-2 अटेम्प्ट किए थे? सर 2020 का नोटिफिकेशन जो आया था, जो कि अभी कोर्ट केस में फंसा हुआ है, उसका पेपर नहीं हुआ है। 21 में नोटिफिकेशन आता है, अग्निवीर की वजह से कैंसिल हो गया है। उस वजह से हमने 8 लाख लगा कर डिग्री ली है, कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फार्मा के बाद में। प्राइवेट डिग्री ली थी क्या आपने? सर वो जो गवर्नमेंट खर्चा है ना, वो प्रोफेशनल कोर्स है, उसकी भी 70 से 80 हज़ार रुपये 1 साल की फीस होती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने मतलब पढ़ाया आपको, पैसे लिए, फीस ली, और जब टेस्ट देने की बारी आई तो टेस्ट ही नहीं लिया गया। कहना ये चाह रहे हो उम्र निकल गई आपकी? ओवर एज हो गए हैं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अब कि एक बार हम एज ए फार्मासिस्ट सेना में अपना जो सेवा। तो बहुत अन्याय है। करियर आपका मतलब पूरी तरह से स्पॉइल हो गया भाई। आपने पढ़ाई लिखाई की, सरकार को पैसा भी दिया, और गलती भी आपकी कोई नहीं। 1-2 अटेम्प्ट किए, मिले थे क्या आपको? हमें कोई अटेम्प्ट नहीं मिला, और पिछले 4 सालों से लगातार हम 4 बजे उठ के रेस कर रहे हैं और इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब भारतीय सेना में सिपाही फार्मा की भर्ती आएगी और हम एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर पाएंगे भारतीय सेना को। सिपाही फार्मा के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड? क्या आप इसी के बस सहारे हैं? नहीं सर, जैसे हम 4 सालों से हमें हर साल जो रिक्रूटमेंट आ रहा था, अब हमें एक उम्मीद रहती है स्टूडेंट को कि इस साल आएगी, इस साल आएगी। सबको कोविड के अंदर 2-2 साल की छूट मिली, अग्निवीर हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो या कोई और भी ट्रेड हो। क्या हम आर्मी का एक पार्ट नहीं है? हमें क्यों छूट नहीं दी गई? मतलब आप कह रहे हो कि सारे जो लोग आवाज उठा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, या जिन लोगों ने थोड़ा सा भी आवाज उठाई उनको छूट मिली, आप लोग चुप बैठे रहे? आप चुप क्यों बैठे रहे? क्योंकि सर हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया 4 सालों से। जैसे 2022 में जो और ट्रेड का नोटिफिकेशन आता है उसमें पहले से ही मानसियत था कि 2 साल की छूट है, लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन 2023 में निकला है उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है। कितने लोग हैं ऐसे? क्या लगता है आपको कितने लोग होंगे? हजारों। 2021 के फॉर्म फिल कराए थे, सरकार ने कैंसिल कर दिया था कोविड की वजह से। वो लोग भी वेट कर रहे हैं। 2020 में जिसका एग्जाम फंसा हुआ है वो लोग भी वेट कर रहे हैं। तो हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग इससे सफर कर रहे हैं। युवा लोग हो आप, और आपका करियर एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे बर्बाद होने के कगार पे है। आप क्या मांग करना चाह रहे हो सरकार से? सर हमारा एग्जाम हो जाए, एग्जाम रुका पड़ा है, और जो ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। करीब 1.5 लाख कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम रुका पड़ा है, और 7,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एयरफोर्स ज्वाइनिंग रुका पड़ा है। सरकार 2 साल नहीं, ज्वाइनिंग वाले तो हो ही जाएंगे देर सवेर। वही जो 4 साल की पॉलिसी निकाली है अग्निवीर अग्निपथ की, उसी वजह से ज्वाइनिंग भी कैंसिल कर दी है, आर्मी एग्जाम भी कैंसिल कर दिया है, जिसमें 1.5 लाख युवा थे एग्जाम वाले, 7,000 कैंडिडेट थे, 7,000 एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले। और उसी मांग के लिए हम आए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि सर हमारा एग्जाम कराया जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग दिलाई जाए। सरकार से यही हम 2 साल से, पिछले 2 साल से एग्जाम का वेट कर रहे हैं, और हमने मतलब सरकार हर बार कहती रही कि आपका एग्जाम आगे होगा, आगे होगा। और हम तो सर एडमिट कार्ड लेते थे। मैं यारू सर पिथौरागढ़ से हूँ। हमें 2 दिन पहले सर एडमिट कार्ड लेने बुलाया गया उधर यारू में, लेकिन सर जब एग्जाम देने गए, जिस दिन एग्जाम देने डेट आई थी हमारी, तो उस दिन हम वहाँ गए थे तो लोग बोलते कि तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया। सर एक बहाना था कि सर और एग्जाम भी तो होते हैं उसके साथ, IPS PCS का भी तो सर एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम होता है, खाली आर्मी एग्जाम में सर कोरोना का था क्या? सर हमने 2020 में हमारे घर वाले इसलिए भेजते हैं क्या? हमारे घर वाले इसलिए भेजा था कि हमारा बेटा भर्ती हुआ करके, लेकिन सरकार ने सारी उम्मीदें से बर्बाद कर दी। हमारी पूरी मेहनत, मेडिकल सारे पास है सर। अब क्या लगता है आपको? सर हम लोग का कुछ नहीं लगता, हम लोग का एग्जाम हो जाए सर। हम नहीं तो कहीं के नहीं है। हम 23 साल में मैंने फार्म भरा था, मेरा सर आर्मी ट्रेडमैन में भर्ती है, मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया सर, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं।
क्यों है, क्यों खड़े हो गए यहाँ पर? सर बोले तो खड़े हो गए। क्या क्यों आए हो जंतर मंतर पे? जंतर मंतर सर हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करने आए हैं। हमारी मांगे है कि जो हमारी वर्षों से आर्मी का पेपर है वो नहीं हो रहा है, वो पेपर कराया जाए और उसके साथ साथ जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग कराया जाए। कितने लोग हैं? सर वो तो लाखों के तादाद में है, लेकिन अभी यहाँ पर कमी लोग आए हैं, धीरे धीरे सब आएंगे। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? क्यों नहीं सुनेगी सर, नहीं सुनेगी तो हम सुना देंगे ना। किस तरह से सुनाएंगे? अपनी आवाज़ से सुनाएंगे सर, आने वाला टाइम में सुनाएंगे, 24 में पता चल जाएगा। युवा है, जोश के साथ होश भी चाहिए ना, क्योंकि युवा भटक जाता है। अरे सर हम भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं और वर्षों तक रगड़ खाए हैं ग्राउंड में, इसलिए हमको पता है। हम शांति पूर्वक लोगों को सुनाएंगे, लोगों को गांव गांव बताएंगे कि हमारी जिस तरह जिंदगी बर्बाद की जा रही है उस तरह आपके बच्चों को बर्बाद किया। कितना पैसा खर्च हुआ कोर्स करने में? सर लाखों रुपए खर्च हो गए और उसके बाद टेस्ट भी नहीं दिया, टेस्ट भी नहीं दिया सर, मौका भी नहीं मिला। मौका भी नहीं। मतलब पढ़ लिख गए लेकिन कोई टेस्ट नहीं ले रहा, कोई भर्ती नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर यही बिल्कुल सही है सर, यही। क्या अफसर चाह रहे हो? क्या सर? अफसर चाह रहे हो? अफसर? हाँ सर हम वही अफसर क्या चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी जो हमारा भर्ती का जो एग्जाम था जो कैंसिल हुआ है वो कराया जाए। सरकार यही विनती है। और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, जिससे आर्मी के अंदर फौज का एग्जाम माफ होता है, और सरकार ने क्या किया है वो एग्जाम माफ कैंसिल कर दिया है। और मेरे दिल में बहुत ठोस पड़ी है मेरे घर वालों के लिए। मुझको बहुत भरोसा था कि मैं अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करूंगा, लेकिन सरकार ने टीओडी लाके सारा कुछ जो मेरा प्लान था सारा बर्बाद कर दिया। क्या क्या लग रहा है कुछ होगा? क्या लग रहा है कुछ होगा सर? पुरानी भर्ती हमारी जो 2021 से रुकी है वो पूरी करो हमारी। लगातार युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में युवा हैं और इनका मांग है, इनकी बस एक ही बात कह रहे हैं कि इनको एक अवसर दिया जाए शिक्षा का। इनको आगे जंतर मंतर पे डेरा डाल दिया है इन्होंने। मैं दिखा दूं आपको कि जंतर मंतर पर ही पूर्व सैनिक भी डटे हुए हैं, वो अपनी पेंशन की मांग को लेकर डटे हुए हैं। वहीं पर युवा भी डटे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम पढ़े, हम लिखे, हमने कोर्स किया, हमने सरकार को पैसे दिए, हम जब तैयार हो गए तो हमारी कोरोना की वजह से, अन्य कारणों की वजह से हमें अटेम्प्ट ही नहीं मिल पाया, हमें प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस ही नहीं मिल पाया, हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। पूरे जोश से भरे हुए हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं, सरकार है कि देखती नहीं। युवा परेशान है, पूर्व सैनिक परेशान है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।